हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगर आप यूपी पुलिस या यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन यूपी पुलिस या यूपी होमगार्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। और क्वेश्चंस के पीडीएफ वगैरह के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो बिना देर की आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न सीरीज का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है अगला नंबर कौन सा होगा। जिस प्रकार 15 से 31 बना है, फिर 31 से 64 बना है, फिर 64 से 131 बना है, उसी प्रकार 131 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा आपको बताना है सॉल्व करके। तो सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था। आप सबसे पहले देखें कि 15 से 31 कैसे बन रहा है। तो 15 से 31 बनाने के लिए ये क्या किया होगा। 15 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होता है। अगर हम 15 में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 30 होता है। 15 दूनी 30। फिर 31 बनाने के लिए क्या किया, 31 बनाने के लिए +1 किया है। 30 में हम 1 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा और यहाँ पे 31 लिखा हुआ है। फिर 31 से 64 बनाने के लिए क्या किया है। अगर हम 31 का 2 गुना करते हैं कितना हो जाएगा। 31 दूनी कितना होता है, 31 दूनी होता है 62। अगर हम फिर 62 में 2 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा और यहाँ पे 64 लिखा हुआ है। फिर 64 से 131 बनाने के लिए क्या किया है। 64 से 131 बनाने के लिए 64 का 2 गुना किया है। अगर हम 64 का 2 गुना करें तो कितना हो जाएगा, 64 का 2 गुना होता है 128। फिर अगर हम 128 में +3 कर दें तो कितना हो जाएगा। 128 में +3 कर देते हैं तो 131 हो जाएगा और यहाँ पे 131 लिखा हुआ है। मतलब आप समझे ये क्या किया। सबका दोगुना करके पहले 1 जोड़ा, फिर दोगुना करके 2 जोड़ा, फिर दोगुना करके 3 जोड़ा। तो हम 131 का दोगुना करके कितना जोड़ेंगे, हम 131 का दोगुना करके 4 जोड़ेंगे। तो बताइए अगर हम 131 का दोगुना करें मतलब 131 गुना 2 करें तो कितना हो जाएगा। 131 दूना मेरा होता है 262। अब फिर हम ये 262 में क्या करेंगे, ये हम 262 में 4 जोड़ देंगे। तो बताइए अगर हम 262 में 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 266 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 266 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 266 है। तो ऑप्शन ए में 266 है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 266। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका अल्फाबेट एनोलॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। तो आप सबसे पहले देखें ए से के कैसे बन रहा है, फिर देखें डी से एन कैसे बन रहा है, फिर देखें सी से एम कैसे बन रहा है, फिर देखें पी से एल कैसे बन रहा है। तो ए से के बनाने के लिए क्या कर रहा है, ए से के बनाने के लिए +10 कर रहा है, मतलब ए का अगला 10वां लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार डी से एन बनाने के लिए क्या कर रहा है, डी से एन बनाने के लिए इसमें भी +10 कर रहा है, मतलब डी का अगला 10वां लेटर लिख रहा है। डी का अगला 10वां लेटर एन होता है तो एन लिखा है। उसी प्रकार सी से एम बनाने के लिए क्या कर रहा है, सी से एम बनाने के लिए भी इसमें +10 कर रहा है, सी का अगला 10वां लेटर लिख रहा है। उसके बाद बी से एल बनाने के लिए क्या कर रहा है, बी से एल बनाने के लिए उसमें भी +10 कर रहा है, बी का अगला 10वां लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम ये सभी का क्या करेंगे, ये सभी का +10 करेंगे। तो बताइए अगर हम ई में +10 करें तो कौन सा लेटर होगा। अगर हम ई में +10 करते हैं मतलब ई का अगला 10वां लेटर लिखे तो कौन सा हो जाएगा। ई का अगला 10वां लेटर मेरा ओ होता है तो ओ हो जाएगा। उसी प्रकार एच का अगला 10वां लेटर कौन सा होता है, एच का अगला 10वां लेटर मेरा आर होता है। उसी प्रकार जी में अगर हम +10 करें मतलब जी का अगला 10वां लेटर लिखे तो कौन सा हो जाएगा, जी का अगला 10वां लेटर मेरा क्यू होता है। उसके बाद एफ में +10 करें मतलब एफ का अगला 10वां लेटर कौन सा होता है, एफ का अगला 10वां लेटर मेरा पी होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे ORQP हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा हो जाएगा ORQP। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में ORQP है, तो ऑप्शन ए में ORQP है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ORQP। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न भी आपका अल्फाबेट एनोलॉजी का है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फाबेट होगा। तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अल्फाबेट एनोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया। आप सबसे पहले देखें बी से जी कैसे बन रहा है, फिर सी से एच कैसे बन रहा है, फिर डी से आई कैसे बन रहा है, फिर एफ से के कैसे बन रहा है। तो बताइए बी से जी बनाने के लिए क्या कर रहा है।
बी से जी बनाने के लिए +5 कर रहा है, मतलब बी का अगला पांचवा लेटर लिख रहा है। बी का अगला पांचवा लेटर जी होता है तो जी लिखा है। तो उसी प्रकार सी से एच बनाने के लिए क्या कर रहा है, सी से एच बनाने के लिए क्या कर रहा होगा, सी से एच बनाने के लिए इसमें भी +5 कर रहा होगा। सी का अगला पांचवा लेटर एच होता है तो एच लिखा है। आप करके देख लीजिए, सी का अगला पांचवा लेटर एच होता है तो एच यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार डी से आई बनाने के लिए क्या कर रहा होगा, डी से आई बनाने के लिए भी इसमें 5 का प्लस कर रहा होगा, मतलब डी का अगला पांचवा लेटर लिख रहा होगा। उसी प्रकार एफ से के बनाने के लिए क्या कर रहा होगा, एफ से के बनाने के लिए इसमें भी +5 कर रहा होगा। एफ का अगला पांचवा लेटर के होता है तो के लिखा है। तो उसी प्रकार हम ये सभी का क्या करेंगे, ये सभी का +5 करेंगे। तो बताइए अगर हम एल में +5 करें, मतलब एल का अगला पांचवा लेटर कौन सा होता है, एल का अगला पांचवा लेटर मेरा क्यू होता है तो मेरा पहला लेटर मिल गया क्यू। अब हम दूसरा लेटर में देखेंगे कि एम में अगर हम +5 करें तो कौन सा लेटर होगा। तो बताइए अगर हम एम में +5 करें, मतलब एम का अगला पांचवा लेटर कौन सा होता है, एम का अगला पांचवा लेटर होता है मेरा आर। उसके बाद एन का अगला पांचवा लेटर कौन सा होता है, एन का अगला पांचवा लेटर होता है एस। उसके बाद पी का पांचवा लेटर कौन सा होता है अगला, पी का अगला पांचवा लेटर होता है यू। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा हो जाएगा क्यू आर एस यू। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में क्यू आर एस यू है, तो ऑप्शन सी में क्यू आर एस यू है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का, ये अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कौन सा अगला अल्फाबेट होगा। तो अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखें एन से पी कैसे बन रहा है, फिर देखें पी से आर कैसे बन रहा है। उसी प्रकार हमको बताना है फिर आर से यहाँ पे कौन सा लेटर होगा। उसके बाद आपको देखना है ओ से क्यू कैसे बन रहा है, फिर क्यू से एस कैसे बन रहा है। उसके बाद आपको देखना है ए से बी कैसे बन रहा है, फिर बी से सी कैसे बन रहा है। तो बताइए एन से पी बनाने के लिए क्या कर रहा है, एन से पी बनाने के लिए +2 कर रहा है, मतलब एन का अगला दूसरा लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार पी से आर बनाने के लिए क्या कर रहा है, पी से आर बनाने के लिए इसमें भी +2 कर रहा है, मतलब पी का अगला दूसरा लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम आर से अगला लेटर बनाने के लिए क्या करेंगे, आर से अगला लेटर बनाने के लिए +2 करेंगे। तो बताइए आर का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है, आर का अगला दूसरा लेटर मेरा टी हो जाएगा। अब हम देखेंगे ओ से क्यू कैसे बन रहा है। तो ओ से क्यू बनाने के लिए क्या कर रहा है, ओ से क्यू बनाने के लिए इसमें भी +2 कर रहा है, मतलब ओ का अगला दूसरा लेटर लिख रहा है। उसके बाद क्यू से एस बनाने के लिए क्या कर रहा है, क्यू से एस बनाने के लिए इसमें भी +2 कर रहा है, मतलब क्यू का अगला दूसरा लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम एस से अगला दूसरा लेटर बनाने के लिए क्या करेंगे, एस में +2 करेंगे। तो बताइए अगर हम एस में +2 करें, मतलब एस का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है, एस का अगला दूसरा लेटर मेरा हो जाएगा यू। अब हम देखेंगे ए से बी कैसे बन रहा है, फिर देखेंगे बी से सी कैसे बन रहा है। तो बताइए ए से बी बनाने के लिए क्या कर रहा है, ए से बी बनाने के लिए +1 कर रहा है, मतलब ए का अगला लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार बी से सी बनाने के लिए क्या कर रहा है, बी से सी बनाने के लिए इसमें भी +1 कर रहा है, मतलब बी का अगला लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम सी से अगला तीसरा लेटर बनाने के लिए क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो सी का अगला लेटर क्या हो जाएगा, सी का अगला लेटर डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे टी यू डी हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में टी यू डी है, तो ऑप्शन ए में टी यू डी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी यू डी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका सीरीज का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है सॉल्व करके इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला सीरीज कौन सा बैठेगा। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया, आप सबसे पहले देखिए 3 से 10 कैसे बन रहा है, फिर देखिए 10 से 20 कैसे बन रहा है, फिर देखिए 20 से 33 कैसे बन रहा है, फिर देखिए 33 से 49 कैसे बन रहा है, फिर देखिए 49 से 68 कैसे बन रहा है। तो बताइए 3 से 10 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 3 से 10 बनाने के लिए इसमें 7 प्लस कर रहा है। अगर हम 3 में 7 प्लस करते हैं तो 10 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर 10 से 20 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 10 से 20 बनाने के लिए इसमें 10 प्लस कर रहा है, मतलब अगर हम 10 में 10 जोड़ते हैं तो 20 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर 20 से 33 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 20 से 33 बनाने के लिए इसमें 13 प्लस कर रहा है। अगर हम 20 में 13 प्लस करते हैं तो 33 हो जाएगा। फिर 33 से 49 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 33 से 49 बनाने के लिए इसमें 16 ऐड कर रहा है। अगर हम 33 में 16 जोड़ते हैं तो मेरा हो जाएगा 49। मतलब आप समझिए क्या कर रहा है, पहले 7 से ऐड किया, फिर 10 से ऐड किया, फिर 13 से ऐड किया, फिर 16 से ऐड किया, 7 में +3 बढ़ा के ऐड किया, फिर 10 में +3 बढ़ा के ऐड किया, फिर 13 में +3 बढ़ा के ऐड किया।
तो उसी प्रकार हम 16 में क्या करेंगे, 16 में हम +3 बढ़ा के ऐड करेंगे। तो 16 में अगर हम 3 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। फिर हम ये 19 किस में जोड़ेंगे, फिर हम ये 49 में जोड़ेंगे। तो बताइए अगर हम 49 में 19 जोड़े तो कितना हो जाएगा। अगर हम 49 में 19 जोड़ते हैं तो मेरा हो जाता है 68। तो यहाँ पे 68 लिखा हुआ है। तो फिर हम 68 से अगला नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 19 में +3 जोड़ के 68 में जोड़ देंगे। तो बताइए अगर हम 19 में +3 करें तो कितना हो जाएगा। 19 में अगर हम +3 करते हैं तो मेरा हो जाता है 22। फिर हम ये 22 क्या करेंगे, फिर हम 22 ये 68 में जोड़ देंगे। तो बताइए अगर हम 22 में 68 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा। 22 में अगर हम 68 जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 90। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 90 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 90 है। तो ऑप्शन ए में 90 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90। अगला क्वेश्चन भी आपका सीरीज का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है अगला नंबर कौन सा होगा। जिस प्रकार 100 से 52 बन रहा है, फिर 52 से 28 बन रहा है, फिर 28 से 16 बन रहा है, फिर 16 से 10 बन रहा है, उसी प्रकार 10 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा आपको बताना है सॉल्व करके। तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया, आप सबसे पहले देखें 100 से आखिर ये 52 कैसे बन रहा है। अगर हम 100 का आधा कर दें, मतलब 100 को अगर हम 2 से भाग दे दें तो कितना हो जाएगा। 100 को अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो मेरा हो जाता है 50। फिर ये 50 से 52 बनाने के लिए क्या किया है, 50 से 52 बनाने के लिए +2 किया है। 50 में 2 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। तो उसी प्रकार फिर 52 से 28 बनाने के लिए क्या किया है, 52 से 28 बनाने के लिए 52 को 2 से भाग दिया है। 52 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो मेरा हो जाएगा 26। अब फिर ये 26 से 28 बनाने के लिए क्या किया है, 26 से 28 बनाने के लिए फिर इसमें 2 ऐड कर दिया है। 26 में 2 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। और यहाँ पे 28 लिखा हुआ है। मतलब आप समझिए क्या किया, पहले जो नंबर है उसका आधा किया फिर 2 ऐड कर दिया। तो इसी प्रकार 28 से 16 बनाने के लिए क्या किया होगा, 28 से 16 बनाने के लिए 28 का आधा किया होगा, उसके बाद 2 जोड़ दिया होगा। तो बताइए अगर हम 28 को 2 से भाग दे दें तो कितना हो जाएगा। अगर हम 28 को 2 से भाग दे देते हैं तो मेरा हो जाता है 14। फिर ये 14 में क्या करेंगे हम, फिर 14 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। और यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। फिर 16 से 10 बनाने के लिए क्या किया होगा, 16 से 10 बनाने के लिए 16 का आधा किया होगा, फिर उसमें जोड़ दिया होगा 2। तो बताइए अगर हम 16 का आधा करें तो कितना हो जाएगा 8। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम इस 10 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 में हम 2 से भाग देंगे, उसके बाद 2 जोड़ देंगे। तो बताइए 10 का आधा कितना होता है, 10 का आधा होता है 5। फिर हम ये 5 में क्या करेंगे, फिर हम ये 5 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 7 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 7 है, तो ऑप्शन बी में 7 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।